जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि जो लास्ट वीडियो थी बस के रिलेटेड, वो उसको सही तरह से जो है वो समझ नहीं आई और वो ये चाहता है कि हम डिटेल में जो है वो दोबारा इस पर बात करें। सबसे पहले जो है वो आपको, अगर आप एज अ बस ड्राइवर यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जर्मनी में डिफरेंट कैटेगरीज़ के लाइसेंस होते हैं और उन्हीं लाइसेंस के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी बड़ी या छोटी गाड़ी जो है वो चला सकते हैं। जैसे अगर आपने कार चलानी है तो उसके लिए आपको क्लास बी का लाइसेंस जो है वो चाहिए, लेकिन अगर आपने बस चलानी है यहाँ पे आके जर्मनी में तो आपके पास क्लास डी या क्लास डी ई का लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। सबसे पहले जो है वो आप फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है वो जर्मनी की, वहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी लाइसेंस है ट्रक चलाने का या बस चलाने का, वो यहाँ पे इजीली कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं। मोस्टली जो है वो ये एक लिस्ट होती है कंट्रीज़ की, जिसमें ये मेंशन होता है कि किस किस कंट्रीज़ के लाइसेंस अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे जर्मनी में जो है वो आपको लाइसेंस कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली यहाँ पे जो है वो बस चला सकते हैं। अमूमन जो है वो जो इंडिया या पाकिस्तान से लोग हैं जिनके पास ये बड़े लाइसेंस हैं, उनको जो है वो लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अगर उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो कुछ देर के लिए जो है वो यहाँ पे वो ट्रक या बस जो है वो चला सकते हैं, लेकिन फिर उनको जो है वो लाइसेंस यहाँ पे नया बनाना पड़ता है और इसके लिए जो भी इनिशियल क्वालिफ़िकेशन होती है या एक्सेलरेटेड होते हैं वो ज़रूर जो हैं वो करने पड़ते हैं। जैसे कोड 95 हो गया और इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो कंपनीज़ अमूमन जो है वो करवाती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बसेस कंपनीज़ हैं यहाँ पे और उनको बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स चाहिए और इसके लिए कंपनीज़ जो हैं वो दूसरे कंट्री से ड्राइवर जो हैं वो हायर करती हैं ताकि वो यहाँ पे आके बसेस जो हैं वो चला सकें। इतना टफ प्रोसेस नहीं है। अगर आपके पास लैंग्वेज है, आपके पास सीवी है, अगर आप सीवी आप नहीं बना सकते तो एक सॉफ्टवेयर आता है लेबन्सलॉफ डिज़ाइन के नाम से, आप ऑनलाइन जो है वो गूगल पे उस पर सीवी जो है वो बना सकते हैं, कवर लेटर बना सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो है वो सहूलत देती हैं कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दें। ईमेल अगर आपके पास नहीं है या आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, अमूमन जो ड्राइवर्स हजरात हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और इस तरह के जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके बारे में वो नहीं जानते, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन किसी भी एरिया की जो है वो सर्च करें गूगल पे बस ड्राइवर्स जॉब्स इन जर्मनी, तो आपको 100,000 जो हैं वो कंपनीज़ मिल जाएंगी जो जॉब प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे। और इवन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है और आप यहाँ पे आके ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के तौर पे जो है वो जॉब करना चाहते हैं तो तब भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, आपके लिए कोर्सेज़ का अरेंज करती हैं ताकि आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इतने सख्त रूल हैं बस ड्राइवर्स के लिए कि उनके लिए लैंग्वेज बोलना समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सेफ्टी के कोर्सेज़ जो हैं वो बस ड्राइवर्स को करवाए जाते हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में, एमरजेंसी में उनको क्या करना है, कहाँ पे कॉल करनी है। समटाइम आपने वीडियोस देखी होंगी कि जी बस के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो झगड़ा करते हैं या जिनके पास टिकट नहीं है, तो पुलिस को कहाँ पे जो है वो इन्फॉर्म करना है, कहाँ पे जो है वो कॉल करनी है। ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो जब आप यहाँ पे बस चलाना स्टार्ट करें या किसी भी कंपनी में जो है वो आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे ऑसबिल्डिंग या अप्रेंटिसशिप भी ऑफ़र करती हैं कि आप यहाँ पे अब विज़िट के तौर पे जो है वो जर्मनी में आएँ और यहाँ पे आके अप्रेंटिसशिप करें और उसके बाद जो है अगर कंपनी ये देखती है कि आप यहाँ पे जॉब करने के लिए क्वालिफाइड हैं
तो आपको वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो अगर पूरी हो रही हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे देती हैं। इसके लिए दो कंपनीज़ जो हैं वो अमूमन जो है वो इस तरह का काम करती हैं। ESWE फरकेयर्स के नाम से एक कंपनी है, और इसके अलावा ट्रांसडेव कंपनी है जो यहाँ पे आपको ऑसबिल्डिंग दे सकती है, अप्रेंटिसशिप दे सकती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें होने के लिए आपके पास लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपके पास पहले से एक्सपीरियंस नहीं है बस चलाने का, तो बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईजी हों। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी मुमकिन हो सकती हैं अगर आपके पास ऑलरेडी मिनिमम जो है वो A2 का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास बस चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। तब जाके जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल होते हैं। ESWE फरकेयर्स और ट्रांसडेव, ये दो कंपनीज़ हैं जहां पे आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ऑसबिल्डिंग के लिए या आप अप्रेंटिसशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस ड्राइवर की जॉब के लिए या अगर आप यहाँ पे बस ड्राइवर की ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं तो सबसे जो मुस्तनिद वेबसाइट है, जो यहाँ की सरकारी वेबसाइट है, मेक इट इन जर्मनी, वहाँ पे जो है वो आप सर्च करें। जॉब करना चाहते हैं, आप ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट जो है वो परफेक्ट है इस काम के लिए। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि आप ESWE फरकेयर्स वीसबाडन में है, ये यहाँ पे जो सूबा है वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं BVB.net, अगर आप इंडिया से हैं तो वहाँ पे जो है वो ज़रूर सर्च करें और ज़रूर जो है वो अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं कि आप एज अ बस ड्राइवर जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आ गए और आप यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कितनी सैलरी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आपको मिलेगी। अमूमन जो है वो बस ड्राइवर की सैलरी 2800 यूरो से 3200 यूरो तक जो है वो होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये ब्रोटो सैलरी होती है। ब्रोटो का मतलब ये होता है कि जो भी आपके सोशल टैक्सेस हैं या आपकी पेंशन है या आपकी जो इंश्योरेंस है उसके पैसे अभी नहीं कटे, आपको सैलरी बैंक में आपके ट्रांसफ़र होगी। सब टैक्स जो है वो डिटेक्ट करने के बाद आपको जो है वो जो नेट सैलरी होगी आपकी, वो आपके अकाउंट में आएगी। और अगर ये 2800 यूरो है और आपकी टैक्स क्लास जो है वो, ये याद रहे कि जो भी आपकी टैक्स क्लास होगी, जैसे जो सिंगल पर्सन है यहाँ पे उनको टैक्स क्लास जो है वो 1 मिलती है, तो 2800 यूरो अगर ब्रोटो है तो फिर आपको जो है वो तकरीबन 1900 या 1870 यूरो इस तरह करके जो है वो आपके अकाउंट में नेट सैलरी आएगी, सब कुछ डिटेक्ट होने के बाद। और आपकी पेंशन जो है वो डिटेक्ट होगी ताकि रिटायरमेंट के बाद जो है वो आपको यहाँ पे पेंशन मिल सके, आपको पैसे मिल सकें। और अगर आपने ऑसबिल्डिंग की हो यहाँ पे तो आपको पैसे जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं पेंशन के। और ऑसबिल्डिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको इन फ्यूचर जो है वो कोई जॉब का प्रॉब्लम ना रहे और आपके पास एक ऐसी स्किल हो जो यहाँ के अलावा पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एज अ ट्रक ड्राइवर, एज अ वेयर हाउस ऑपरेटर, एज अ कुक, गार्डनर, जो भी आपने ऑसबिल्डिंग की है उस एज अ प्रोफेशनल जो है वो दुनिया में किसी भी जगह पे जाके आप अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर लें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आएगी। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।